See now, new adjustment based on FBD and NRDD. Look at the word AC on here. It's on off it. Sir, better. Now, you know what is FBD and what is NRDD? What is FBD? Unrecorded battery. So you have four items called PD, FBD, NRDD and ORD. You know this, right? Yes, sir. So bad dates are recorded or unrecorded? Recorded. Only bad dates. Recorded. They are recorded ones. So they appear inside the trial balance. So they have just one effect. Right? FBD are what? Unrecorded. Unrecorded bad dates. So they appear under adjustment. So they have got two effects. What are the two effects of FBD? One effect is minus bad debt, minus debtor. बैड डेट्स में ऐड लॉस बढ़ा देता है ना आपका, पीछे संभालना। बैड डेट्स में ऐड आपका लॉस बढ़ा देता है एंड डेटर्स में से माइनस, बराबर है, क्योंकि लॉस हो गया आपका। इज इट क्लियर? बैक इट। देन व्हाट इज एनआरडीडी? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल एंटिसिपेटेड लॉस। अभी से आप प्रोविजन क्रिएट कर लेते, राइट? This also appears in adjustment, so it has got two effects. Same two effects. Same as FBD, right? Same as FBD. Add in the debit side and less from debtors. Effect remains same. So what is ORDD? Old reserve for doubtful debts. So it is actually what? Last year ka NRDD. So already recorded. So inside the trial balance of one effect, that is minus from bad debts, right? The formula which you write is 2BD plus FBD plus NRDD minus ORD, right? ये आप लिख देते हो P&L डेबिट में, एंड FBD एंड NRDD का सेकेंड इफेक्ट आप डेटर्स में से माइनस, बराबर है? अभी on the same lines, just like you have bad debts, you have one more expense related to these debtors. That's called discount allowed. That's called discount allowed. देखो bad debt की जर्नल एंट्री क्या होती है? Bad debts to debtors. तो discount allowed की जर्नल एंट्री क्या होती है? Discount allowed to debtor. दोनों नॉन कैश एक्सपेंसेस ही है। एक है बैड डेट टू डेटर, एक है डिस्काउंट अलाउड टू डेटर। बोथ आर नॉन कैश एक्सपेंसेस, एम आई राइट? अभी सिंस बोथ आर नॉन कैश, दोनों की एंट्री सेम है, दोनों एक्सपेंस ही आपके लिए। फर्क सिर्फ इतना है कि बैड डेट जग मार के देना पड़ता है क्योंकि उसने पैसा नहीं दिया, और डिस्काउंट आप मर्जी से देते हो क्योंकि उसने टाइम से पहले पैसे दिए। तो सपोज आपके 50,000 के डेटर, उन्होंने उसमें से 5,000 ने बोला हम पैसा नहीं देंगे, हो गए बैड। अब बैड डेट टू डेटर मारोगे 5, बचे 45। और 45 वाले में से कुछ ऐसे हैं जो आपको लगता है कि टाइम से पहले पैसा दे देंगे, तो आपको क्या करना पड़ेगा? डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। एंट्री वही आने वाली है, डिस्काउंट अलाउ टू डेटर। मर्जी से अलाउ करना पड़ेगा क्योंकि वो अच्छे डेटर है और वो टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं आपको, तो आपको तो करना पड़ेगा डिस्काउंट, और CD कैश डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा। सो जैसे आप बैड डेट के लिए रिजर्व बना के रखते हो ना, प्रोविजन, कि शायद फ्यूचर में बैड डेट होगा तो आपको लॉस होगा, तो वो लॉस आपने एडवांस में दिखा देना है। दैट इज व्हाट इज NRDD, एडवांस प्रोविजन फॉर फ्यूचर लॉस। यस, वैसे ही सेम लॉजिक पे अगर आपको लगता है कि फ्यूचर में डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, फ्यूचर में डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, कुछ डेटर्स ऐसे जो टाइम से पहले पैसा दे देंगे, आपको 2,000 का डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, तो फ्यूचर के लिए वेट नहीं करना है। क्या करोगे आप? अभी से रिजर्व बना दो। तो एग्जैक्टली ऑन द सेम लाइंस, जैसे इसमें 4 आइटम्स आपके बैड डेट्स के, वैसे डिस्काउंट के 3 आइटम्स है, 4 नहीं है 3 है। एक तो है डिस्काउंट अलाउड विच इज एग्जैक्टली लाइक बैड डेट्स, सो इट विल अपीयर इन द ट्रायल बैलेंस, इट विल हैव जस्ट वन इफेक्ट। देन व्हाट इज दिस? फर्दर बैड डेट, दैट इज अनरिकॉर्डेड बैड डेट्स। In the problems normally unrecorded discount allowed जैसा कुछ नहीं होता,
देयर इज नथिंग लाइक अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट. हो सकता है प्रैक्टिकली सॉरी प्रैक्टिकली हो सकता है. एनएम के प्रैक्टिस शीट में हम लोग करेंगे भी, डाला भी ऐसा अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट अलाउड. सॉरी. सो बट इन द रेगुलर प्रॉब्लम्स एंड द पेपर प्रॉब्लम्स यू नेवर गेट सच थिंग. अगर है तो क्या करोगे? अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट अलाउड क्या करोगे? Add to discount allowed and less from debtors. Yes, Khan. Next one. Normally सर्च में आपको अनरिकॉर्डेड डिस्काउंट अलाउड जैसा कोई चीज नहीं होता. You want to go home, sleep properly and come back. That will be better. Okay. Then NRDD. What is NRDD? New reserve for doubtful debts. फ्यूचर का बैड डेट्स के लिए अभी से लॉस प्रोवाइड करना. वैसे ही डिस्काउंट अलाउड के लिए भी आप एक रिजर्व क्रिएट करते हो. दैट इज कॉल्ड NRFDD. व्हाट इज NRFDD का फुल फॉर्म? न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. एग्जैक्टली लाइक NRDD, you create NRFDD. न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट. ये क्या है? न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स. ये क्या है? न्यू रिजर्व फॉर. एक्चुअली दोनों का एब्रिविएशन सेम ही है. न्यू रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट्स, न्यू रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेट. खाली इधर एक एफ एक्स्ट्रा डाल दिया सो दैट आइडेंटिफाई कर पाओ. सॉरी. सो NRDD is new reserve for doubtful debts and NRFDD is new reserve for discount on debtors. Discount on debtors. Is this clear? अच्छा, उसके बाद जैसे ऑब्वियसली क्योंकि NRDD क्रिएट किया है ये साल, तो वो नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा? ORD. तो NRFDD अगर क्रिएट किया ये साल तो वो नेक्स्ट ईयर क्या बन के आएगा? ORFDD. ORFDD का फुल फॉर्म क्या है? ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स. ओल्ड रिजर्व फॉर डिस्काउंट ऑन. सेम लॉजिक, सेम फंडा, इफेक्ट भी सेम है. इफेक्ट फॉर्मूला सब कुछ सेम है. देखो ये फॉर्मूला क्या है? बैड डेट्स P&L डेबिट. फॉर द बैड डेट्स ऐड लॉस. NRDD एंटिसिपेटेड लॉस, ORDD लॉस को घटाता है. सेम लॉजिक. इसका फॉर्मूला क्या होगा? टू डिस्काउंट अलाउड. जैसे टू बैड डेट्स है उसकी जगह आ जाएगा टू डिस्काउंट अलाउड P&L डेबिट. अच्छा, फर्दर बैड डेट जैसा कुछ नहीं है तो छोड़ दो. NRDD क्या किया? ऐड किया, तो इधर क्या ऐड करोगे? प्लस NRFDD माइनस ORFDD. सेम फंडा. न्यू रिजर्व ऐड करो, मतलब आपने समझो ये साल 1000 का डिस्काउंट अलाउ किया, वो रिकॉर्डेड है. ये लगता है कि नेक्स्ट ईयर और 2000 का अलाउ करना पड़ेगा, वो ऐड कर दो. एंटिसिपेटेड लॉस. और पिछले साल का अगर NRFDD होगा तो ये साल का लॉस को कम कर देगा. वही लॉजिक. तो ORFDD माइनस कर दो. एंड इसमें तीनों आइटम में से सेकेंड इफेक्ट किसका जाएगा? NRFDD. The discount allowed will appear in trial balance. ORFDD will appear in trial balance. Only NRFDD will appear in adjustment. So it will have the second effect. What is the second effect? Debtors में से माइनस. अब डेटर्स में पहले क्या माइनस करोगे? FBD, NRDD की NRFD. पहले FBD, पहले बैड वाले हटाओ, फिर एंटिसिपेट करोगे हाँ इनमें से 5-10% शायद और पैसा नहीं देंगे, उनको भी हटाओ. फिर जो गुड डेटर्स है ना वो लोग ही पैसा देंगे तो वो लोग को ही डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा. तो ये NRFDD उससे भी एंड में सबसे लास्ट में क्या आता है? तो NRFD. क्योंकि NRFDD किसका रिजर्व है? डिस्काउंट का रिजर्व. डिस्काउंट कौन से डेटर्स मांगेंगे? गुड डेटर. जो गुड से भी गुड है, जो टाइम से पहले पैसा दे रहे हैं आपको, वेरी गुड है. आर यू गेटिंग दैट? तो समझो आपके डेटर से 50,000, सॉरी आपके डेटर से 50,000. पहले आप सब्ट्रैक्ट करोगे FBD. 5,000 हो गए बैड डेट्स FBD, बचे 45. इस 45 में आपको लगता है 5% और पैसा नहीं देंगे तो आप क्रिएट करोगे 2 to 5 NRDD 5%, दैट इज 2 to 50. ये सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो बचे वो गुड है, ये लोग पैसा देंगे ऐसा लगता है अपने को. तो डिस्काउंट भी कौन मांगेगा?
जो पैसा देगा, जो पैसा देने वाला ही नहीं वो का डिस्काउंट में, सवाल ही नहीं। तो ये गुड डेटर्स है। इसमें आपको लगता है कि 1% लोग शायद डिस्काउंट मांगेंगे, 1% आपको डिस्काउंट अलाउ करना पड़ेगा, तो आप सब्ट्रैक्ट करोगे NRFDD 1%. 1% of this amount, that is 427.5, that is 428. फिर जो आएंगे डेटर्स that will be shown in the outline. तो सेम लाइन्स पर पूरा का पूरा चीज, खाली डिस्काउंट इंस्टेड ऑफ बैड डेट्स व्हाट यू हैव, डिस्काउंट अलाउड इंस्टेड ऑफ फर्दर बैड डेट्स, there is nothing like further discount allowed. If at all it is there, you have the same effect, add to discount allowed and less from debtors. Then what next? NRDD के जगह you have NRFDD, ORDD के जगह you have, and just like NRDD appears in adjustment, NRFDD will also appear in adjustment. Just like ORDD appears in trial balance, ORFDD also will appear in trial balance. What are the two effects of NRFDD? NRFDD का दो इफेक्ट क्या होगा? Add to discount allowed, लॉस में ऐड हो जाएगा, डेटर से माइनस हो जाएगा. एंड ORFDD का दो इफेक्ट किए, पिछले साल का NRFDD ये साल के लॉस को कम करेगा, ट्रायल बैलेंस. दिस इज क्लियर. So these are nothing but provision for discounts. Provision for discounts. All of you take some number. $24. Star mark करना, very very important sir. Page number 135, sum number 24. Page 135, sum number 24. देखो क्या दिया, ट्रायल बैलेंस ऑफ धनश्री स्टोर्स ऑन 31st March 2009. मिला? देखो ध्यान से, सबसे पहला परचेजेस, एनी डॉट ऑन परचेज, सॉरी पहले मार्क करो. परचेजेस कहाँ जाएंगे? ट्रेडिंग डेबिट. ओपनिंग स्टॉक, ट्रेडिंग डेबिट. डेटर्स, एसेट्स, मार्क फास्ट. Purchase are TD, opening stock is TD, debtors are assets, wages, trading debit TD, salaries, P&L debit, land and building, assets, plant and machinery, assets, furniture, assets, advertisement, P&L debit, indirect expense, 15% investments, asset, investments are asset, percentage क्या indicate कर, क्या करना है? CCC, याद है आपको? Calculate, check, compare. Insurance, P&L debit, cash in hand, assets. Rent for 7 months, rent is P&L debit. 7 months indicates hidden adjustment. 5 months का क्या हो जाएगा? Outstanding हो जाएगा. Power and fuel, TD, trading debit, direct expense. Drawings, minus from capital. Interest on bank loan, P&L debit. Is it paid or received? Paid. डेबिट में है ना, पेड है वो. इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन भी दिया हुआ है, लोन पे आप पे करोगे कि रिसीव करोगे? पे करोगे. ऑन द क्रेडिट साइड, कैपिटल, लायबिलिटी, सेल्स, ट्रेडिंग, क्रेडिट, टीसी. क्रेडिटर्स a liability, 10% bank loan. Bank loan is a liability, percentage indicates hidden adjustment, circle it. दूसरा hidden adjustment है, वापस CCC करना पड़ेगा. कमीशन, हाँ तीसरा मतलब परसेंटेज वाला दूसरा. कमीशन इज P&L क्रेडिट, इनकम है. डिस्काउंट P&L क्रेडिट, इनकम है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स P&L क्रेडिट, बराबर है. इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट P&L क्रेडिट. ये कौन सा इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है? रिसीव्ड के पेड रिसीव, इनकम. Closing stock valued at 32,000. What are the two effects of closing stock? Trading credit है, लिख दो वहाँ पे TC/A. TC/A मिला. Outstanding expenses were 1,000 rupees wages and 2,000 rupees salaries. Tell me, Jia, two effects of outstanding wages and salaries. To add to wages and liability and add to salary.
add to wages, add to salaries and liability. Third one, provide RDD at the rate of 5% on debtors and 2% provision for discount on debtors. Can you see that? 5% RDD on debtors and 2% provision for discount on debtors. Global में बता. So 5% provision for debtors. RDD, which RDD is this? NRDD है. पक्का समझ आया? Tell me निधि, NRDD का दो effects. NRDD, you need to subtract from debtors and add. Subtract from debtors and add in the formula. All of you got that? That we have done many times. आगे बढ़ो. 2% reserve for discount on debtors. What is this? NRFDD. New reserve for discount on debtors. New reserve for discount on debtors. इसका मतलब आपको लगता है कि 2% डेटर को आपको डिस्काउंट देना पड़ेगा, 2% डिस्काउंट देना पड़ेगा फ्यूचर में, तो अभी से वो एक्सपेंस दिखा दो, उसको बोलते हैं एनआरएफडी. इफेक्ट्स आर सेम एज एनआरडी. क्या होगा इफेक्ट? P&L debit, add to discount allowed and less from debtors. डेटर्स पे एनआरडीडी भी है, एनआरएफडी. पहले क्या करो? एनआरडी और बाद में NRFD. अच्छा एफबीडी है सब में? नहीं. अज्यूम इट इज नील. अच्छा, depreciate land and building at 5% and machinery by 10%. What are the two effects, Ashi? Depreciation. P&L debit and asset में से less करना है, less from respective asset and P&L debit. Hidden adjustment देखो, there are 3. पहले rent वाला उड़ा देते हैं. Rent दिया हुआ है 7 months and value of rent is 7,000. Actually, you are supposed to pay any expense or income for 12 months, but you have paid for just 7 months. What does that indicate? Outstanding for how many months? 5 months. तो 5,000 7 महीने का 7,000 है, तो 5 महीने का 5,000 है, per month 1,000. This 5 is outstanding rent. कहां? What are the two effects of outstanding rent? Outstanding rent payable. Add की less, add to respective expense outstanding. 7 plus 5 12 हो जाएगा, फिर accrual follow हो रहा है आपका. And second effect is liability. What have you got this? Now second hidden adjustment, percentage वाला. Investment देखो, 15% investment. 15% investment. What is the value? 10,000. Investment value is 10,000. जब भी परसेंटेज साइन दिखे आपको क्या करना है? कैलकुलेट चेक कंपेयर. तो कैलकुलेट द इंटरेस्ट. फर्स्ट स्टेप इज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स. कैलकुलेट योर ओन इंटरेस्ट. व्हाट इज द पीएनआर वाला फॉर्मूला? 10,000 का 15% फॉर हाउ मेनी मंथ्स? Why 12 months? कुछ नहीं दिया है तो 12 महीने. अज्यूम करने का इट इज फॉर 12 months. अग्री? Assume करना it is for 12 months. All of you got this? So interest on investment. This is your income. This much you have already earned. इतना कमा लिया है, इतना इनकम होना चाहिए. सेकेंड स्टेप में क्या करोगे आप? चेक करो. क्या चेक करो? क्वेश्चन में ट्रायल बैलेंस में चेक करो. हैव यू रिसीव्ड एनी इंटरेस्ट इन द ट्रायल बैलेंस? हाउ मच? हाँ देखो, लेस इंटरेस्ट रिसीव्ड इज 1,500. मतलब क्या इसका कि मिलना चाहिए था 1,500 और मिल भी गया है सारा का सारा. तो कुछ भी है रिसीवेबल, प्री रिसीव्ड, एनीथिंग. सो इज देयर एनी हिडन एडजस्टमेंट ओवर हियर? नो हिडन एडजस्टमेंट. देयर इज समथिंग हिडन बट देयर इज नथिंग हिडन. Why nothing hidden? Because they have given it to you that you have invested 10,000 for full year. You have already received 1,500. इतना मिलना चाहिए पूरा मिल चुका है ना. रिसीवेबल है ना प्री रिसीव्ड है. Earned is received same है. So no hidden adjustment over here. Is this clear? There is one more
percentage sign you can see that is on loan. 10% bank loan, value of bank loan is 10, कितना है 10,000? 10 ही है. What is the value of 10% bank loan? 10,000. And this loan के बाजू में डेट है 1/7/2008. फर्स्ट स्टेप यहाँ पे भी क्या करना है CCC. What is CCC? Calculate, check, compare. तो पहला स्टेप, let me calculate the interest on loan. Let me calculate. Sorry. What is the value of loan? 10,000. Okay. उसका 10%. 9 months. Exactly for 9 months. Why? What does this date indicate? Taken the loan on 1st of July. Yes or no? So July, August, September, October, November, December, Jan, Feb, March. How many months did you use the money? 9 months. So ideally, are we supposed to pay interest for 12 months or 9 months? 9 months. जितना पैसा वापरा उतना इंटरेस्ट. कॉमन सेंस. तो 9 months का इंटरेस्ट देना पड़ेगा. देना है कि लेना है? देना है. 750 होता है, 750 होता है. इतना पे करना चाहिए. इतना इनकर हो गया है. बराबर है. अब चेक करो. Have you paid anything? See on the debit side you'll find the last item. Interest on bank loan. How much have you already paid? 500 you have already paid. Can you all see that? Yes. Interest on loan 500 you have already paid. अब कंपेयर करो. पे करना था 750, पे किया 500. कम पे किया कि ज्यादा? तो 250 आउटस्टैंडिंग हो गया ना. Yes or no? Yes. Outstanding interest is 250. कम पे किया तो आउटस्टैंडिंग, ज्यादा पे किया तो प्रीपेड. Tell me the two effect. Here Malani. 250 rupees outstanding. Outstanding interest. Add to interest and liability. Add to interest and liability. So add to interest P and L debit and liability में आप लोन में ऐड कर सकते. You can add it to loan in the liability. So P and L debit add to interest and liabilities में add to loan. Clear with all the 3 hidden adjustments? 3 नहीं थे एक्चुअली, 2 ही थे. इसमें कुछ हिडन था ही नहीं. इसमें आउटस्टैंडिंग रेट था, इसमें आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट था. इसमें क्यों नहीं था समझ में आया? जितना मिलना चाहिए था उतना मिल चुका है, तो कुछ हिडन नहीं. डिफरेंस है ज्यादा कम तो आएगा. प्री रिसीव, रिसीवेबल. ओके, डॉट्स दे दीजिए. वेजेस पे एक डॉट, सैलरीज पे एक डॉट. Wages 1, salaries 1, debtors 2. Why debtors 2? NRDD and NRF and land and buildings and machinery